हेलो क्लास। ये मेरी फाइल हैंडलिंग की सेकंड क्लास है। इसमें हम टेक्स्ट फाइल्स के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास जो मैंने ली थी उसमें हमने फाइल्स के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन बताया था, फाइल के टाइप्स के बारे में बताया था। तो वहां हमने 3 टाइप की फाइल्स देखी थी, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल का ही एक पार्ट है सीएसवी फाइल्स, वो हमने वहां पे देखी थी। इस क्लास में हम टेक्स्ट फाइल्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट फाइल्स, हमने पिछली क्लास में बताया था टेक्स्ट फाइल क्या होती है। टेक्स्ट फाइल यूनिकोड और आस्की कैरेक्टर्स कंटेन करती है और इसको हम रीड कर सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। तो इस क्लास में हम टेक्स्ट फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी टेक्स्ट फाइल्स का यूज करेंगे। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है पाइथन क्लास नाम से। उसके अंदर टेक्स्ट फाइल नाम से एक फोल्डर है। उसके अंदर हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, मैंने एक फाइल बनाई हुई है। ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। इसमें हमारी 6 लाइनें हैं इस फाइल में, और ये दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, इस टाइप से इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक टेक्स्ट फाइल मैंने डेस्कटॉप पे बनाई हुई है, डेमो फाइल 1 डॉट टीएक्सटी। इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा है दिस इज डेमो फाइल लाइन 1 लाइन 2। इसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो हम इन दोनों फाइल को हम रीड करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में, कि फाइल को कैसे रीड करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम कैसे पाथ दे सकते हैं फाइल का, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, उन दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल्स हमने देख लिया कि क्या होती हैं। ऐसी फाइल्स जो कि आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर्स कंटेन करती हैं और इसको हम रीड कर सकते हैं, हम इन्हें पढ़ सकते हैं। तो हम टेक्स्ट फाइल में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट फाइल ओपन करनी होगी। अभी हमने देखा, हमने टेक्स्ट फाइल ओपन की। फिर ओपन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को या तो रीड कर सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, हम उसमें राइट कर सकते हैं। यहाँ राइट का मतलब है कि टेक्स्ट फाइल में जो कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है हम उसको इरेज करके उसमें नया कुछ डेटा लिख देंगे। अपेंडिंग अ फाइल, इसका मतलब है टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखा हुआ है, हम उसके नीचे अपना डेटा ऐड कर देंगे, तो पुराना डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी रहेगा। ये सब करने के बाद हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम पाइथन में भी ऑपरेशन करेंगे। अब अभी तक हम विंडोज के थ्रू कर रहे थे, वहां पे फाइल ओपन कर रहे थे माउस से क्लिक करके, लेकिन यहाँ पे हम सब कुछ पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। पाइथन इन सभी चीजों के लिए हमें बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज जो है फाइल को ओपन करना। तो फाइल को ओपन करने के लिए पाइथन में जो फंक्शन है उसका नाम है ओपन। जो ओपन फंक्शन है वो 2 पैरामीटर इनपुट लेता है, फाइल नेम और मोड। फाइल नेम हमारा यहाँ पे फाइल का एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ है, और मोड कि हम फाइल को किस काम के लिए ओपन कर रहे हैं। वो काम हो सकता है तो रीड या राइट या अपेंड। जो ओपन फंक्शन होता है वो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो फाइल ऑब्जेक्ट फाइल के लिए एक लिंक का काम करता है। जैसे हमारी यहाँ पे एक फाइल है, तो फाइल ऑब्जेक्ट उस फाइल को रिफर करता है, उसको लिंक कर रहा होता है। फाइल ऑब्जेक्ट को हम फाइल हैंडल भी बोलते हैं। और अगर फाइल यहाँ पे हम फाइल नेम में जो फाइल का एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ दे रहे हैं, अगर फाइल उस लोकेशन पे नहीं है तो पाइथन हमें एरर देता है। अब हम ओपन का सिंटेक्स देख लेते हैं। ओपन फाइल पाथ, यहाँ पे हम फाइल का एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ देंगे। मोड देना जरूरी नहीं है, हम मोड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जैसे इस सिंटेक्स में मैंने मोड नहीं दिया। ओपन के अंदर फाइल पाथ दिया। तो मैंने बताया था फाइल पाथ क्या, ओपन फंक्शन क्या रिटर्न करता है। ओपन फंक्शन हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको हम फाइल हैंडल भी बोलते हैं। यहाँ पे ओपन फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, फाइल ऑब्जेक्ट, या उसको फाइल हैंडलर भी बोलते हैं। तो ओपन फंक्शन 2 इनपुट लेगा पैरामीटर, एक फाइल का पाथ और मोड। मोड ऑप्शनल है, अगर हम मोड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको रीड मोड में ओपन करेगा। और ओपन फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जैसे हमें कोई फाइल ओपन करनी है abc.txt, उसको यहाँ पे ने आर स्पेसिफाई किया, मतलब वो रीड मोड में ओपन होगी और वो एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम होगा माई फाइल। तो अभी मैंने जो आपको फाइल ओपन करके दिखाई वो इस लोकेशन पे कहीं स्टोर है, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, और उसका कंटेंट ऐसा है। हम इस फाइल पे कुछ काम करके देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल को रीड मोड में ओपन करना।
ओपन फंक्शन के थ्रू। इसके लिए अभी हम अपने उसी फोल्डर में चले जाते हैं। ये हमारी डेमो फाइल .txt फाइल है। यहाँ पे हम इस फाइल का एब्सोल्यूट पाथ देख सकते हैं। इस एब्सोल्यूट पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड में। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो ये तो हमारा हो गया फाइल का एब्सोल्यूट पाथ। फाइल का हमारा नाम है डेमो फाइल .txt। तो ये हमारा फाइल का पूरा एब्सोल्यूट पाथ हो गया। एक चीज, इस फाइल के एब्सोल्यूट पाथ को हमें ओपन फंक्शन के अंदर इनपुट देना होता है, और इसके अलावा हमें क्या देना होता है, दूसरा इनपुट मोड। तो पाइथन में हमेशा स्लैश की एक स्पेशल मीनिंग होती है। यहां पे स्लैशेस यूज हो रहे हैं, तो अगर हम इसको इनपुट देंगे पाथ में, तो हमारे अगर डेस्कटॉप पे मैंने एक पाइथन क्लास नाम से फोल्डर बनाया है, अगर यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर होता, न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर होता, तो यहाँ पे हो जाता \n। और \n का मतलब क्या होता है पाइथन में, लाइन ब्रेक। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो स्लैश की स्पेशल मीनिंग है, हमें उसे सप्रेस करने के लिए यहाँ पे जो हमें पाथ देना होता है, हम उसके लिए स्लैश का एस्केप सीक्वेंस इनपुट करेंगे। स्लैश का एस्केप सीक्वेंस क्या होगा, डबल स्लैश। तो यहाँ पे मुझे हर स्लैश को डबल स्लैश से रिप्लेस करना होगा। मैं ऐसा कर देता हूं, हर स्लैश को मैं डबल स्लैश से रिप्लेस कर रहा हूं। तो असली में जब हम फाइल का पाथ इनपुट करेंगे तो हमें ये देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं देना चाहते तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम इसे एक रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। उस केस में हमें, जब हम रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, तो हमें यहाँ पे डबल स्लैश हर जगह नहीं देना होगा। अभी मैं डबल स्लैश दे देता हूं हर जगह। मैं दोनों का दिखा दूंगा आप लोगों को। तो एक ये डबल स्लैश हो गया। तो अभी हम अपना ओपन फंक्शन लिखते हैं। ये प्रोक टेक्स्ट फाइल्स .py। यहां पे मैं मान लीजिए फाइल हैंडल का नाम file1 ले लेता हूं, इक्वल टू ओपन। ये हमारा ओपन फंक्शन हो गया। ओपन फंक्शन पहला पैरामीटर लेता है फाइल का एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ अभी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने फाइल का पाथ कॉपी कर दिया। और चलिए, मैं अभी यहाँ पे मोड नहीं दे रहा हूं, मोड ऑप्शनल होता है। ये मैंने फाइल का पाथ दे दिया, और अभी मैं प्रिंट करा देता हूं जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उसे, प्रिंट फाइल। अभी मैं इसे रन कराता हूं। तो उसने जो हमें फाइल ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, सबसे पहले उसने फाइल का नाम प्रिंट किया, ये फाइल थी। उसने मोड बाय डिफॉल्ट में R लिख दिया, जबकि मोड हमने स्पेसिफाई नहीं किया था। यहाँ पे हमने मोड स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन किया। तो ये तो हमारा हो गया कि हम फाइल को कैसे ओपन फंक्शन में उसका पाथ देते हैं। अगर हम हर जगह ये डबल स्लैश ना देना चाहें, तो उसके लिए हमें इस स्ट्रिंग को, ये हमने डबल स्लैश किस लिए दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्लैश का स्पेशल मीनिंग है वो यहाँ पे सप्रेस हो जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें डबल स्लैश ना देना पड़े, तो हमें इस स्ट्रिंग को एक रॉ स्ट्रिंग डिक्लेयर करना होगा। और रॉ स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपल सिंगल स्लैश वाला पाथ देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने और इसके आगे हम R लिख देते हैं। R का मतलब अभी एक रॉ स्ट्रिंग हो गई। चलिए, यहाँ पे मैं मोड स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने R रीड मोड स्पेसिफाई कर दिया। अभी मैं इसको file1 को प्रिंट करता हूँ। तो ये हमारी फाइल हो गई, और इसने इसको रीड मोड में ओपन किया है।
तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं रीड मोड में। अब हम देखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने देखा था जो ओपन फंक्शन होता है वो फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फाइल ऑब्जेक्ट इज ए रेफरेंस टू फाइल ऑन डिस्क। फाइल ऑब्जेक्ट जो भी हमारी फाइल होती है जो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है उसके लिए एक रेफरेंस का काम करता है, उसको लिंक करता है, उसको पॉइंट कर रहा होता है। फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू मेक ए फाइल अवेलेबल फॉर वेरियस टास्क। हम फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फाइल पे बहुत सारे टास्क जो भी हमें करने हैं, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ऑल द फंक्शंस परफॉर्म ऑन ए डेटा फाइल आर परफॉर्म थ्रू फाइल ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी ऑपरेशन हम फाइल पे कर रहे हैं वो सारे फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही परफॉर्म होंगे। द ओपन फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट। हमने देखा जो ओपन फंक्शन था वो फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं फाइल एक्सेस मोड्स कि फाइल को हम किस किस मोड में एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जाएं, यहां पे हमने देखा था ओपनिंग अ फाइल। इसको हम ओपनिंग के बाद क्या क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे, अपेंड कर सकते थे। तो यही सारे मोड हैं कि हम फाइल ओपन करने के बाद उस पर क्या क्या कर सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मोड। द मोड इन द ओपन फंक्शन टेल्स पाइथन अबाउट द ऑपरेशन रीड राइट अपेंड वी वांट टू परफॉर्म ऑन द फाइल। मीन्स हमने फाइल ओपन की, उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज हमें मोड बताता है। तो बेसिकली 3 टाइप के मोड हैं, रीड राइट अपेंड। तो इसमें हम देखते हैं रीड मोड को हम आर से शो करते हैं। अगर हम आर स्पेसिफाई करते हैं जैसे हमने पिछली उसमें किया एग्जांपल में, तो उसका मतलब होता है रीड ओनली। मीन्स जो फाइल हमने ओपन की है वो केवल पढ़ने के लिए ओपन की है। रीड मोड क्या क्या करता है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। हम फाइल रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट पाइथन रेजेज एरर। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो पाइथन एरर देता है। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मीन जो फाइल रीड होना स्टार्ट होगी वो शुरुआत से ही स्टार्ट होगी। इफ द डिफॉल्ट फाइल इट इज द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड। अगर हम कुछ भी मोड स्पेसिफाई नहीं करते तो हमने देखा था बाय डिफॉल्ट क्या मोड होता है, आर, रीड मोड होता है। फिर एक मोड होता है आर प्लस। हमने आर देखा तो आर था केवल रीड करने के लिए, लेकिन हमें रीड के साथ अगर राइट भी करना हो तो उसके लिए हम आर प्लस मोड का यूज कर सकते हैं। आर प्लस मोड का मतलब होता है रीड एंड राइट। ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल पॉइंटर यहां पे भी बिगिनिंग में ही होगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट पाइथन रेजेज एरर। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो पाइथन एरर देता है। हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहां पे जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारी ये फाइल डेमो फाइल .txt एग्जिस्ट कर रही है। मान लीजिए मैं इसको डेमो फाइल 2 कर देता हूं। ये हमारी फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। और ये हमने किस में ओपन किया है, रीड मोड में। तो रीड मोड में अभी हमने पढ़ा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट पाइथन रेजेज एरर। तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम चेंज कर दिया। तो इसका मतलब जब हम इसे रन कराएंगे तो इसमें एरर आनी चाहिए, क्योंकि उस पूरी हमारी डायरेक्टरी में टेक्स्ट फाइल्स में कहीं भी डेमो फाइल 2 फाइल नाम की फाइल नहीं है। अभी हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इस नाम से उसे ना तो कोई फाइल मिली ना डायरेक्टरी मिली। तो इसमें हम देखते हैं रीड मोड में फाइल का होना जरूरी है। अब दूसरा मोड है राइट मोड। उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W का मतलब होता है राइट ओनली। राइट मोड क्या करता है, ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली। ओवरराइट द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होती है, अगर हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, जैसे राइट मोड में हमने फाइल का एब्सोल्यूट पाथ दिया, फिर हमने उसको मोड स्पेसिफाई किया W, और उस नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको ओवरराइट कर देता है, उसका पुराना कंटेंट डिलीट कर देता है। If the file does not exist, creates a new file for writing. अगर उस नाम से कोई पुरानी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो एक नई फाइल उस नाम से बन जाती है। हम देखते हैं W प्लस मोड। ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। इसमें हम राइटिंग और रीडिंग दोनों कर सकते हैं। और इसमें भी वही है, ओवरराइट कर देता है फाइल को। अगर उस नाम से फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो उसे ब्लैंक कर देगा।
इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। अगर उस नाम से फाइल वहां पे नहीं है तो एक नई फाइल बन जाएगी। अब हम इसके बाद तीसरा मोड देखते हैं जो कि हमारा है अपेंड मोड। यहां पे हम देखते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, जब हमारी एक फाइल होती है उसमें मान लीजिए 5 लाइन लिखी हुई है, तो उसमें हम चाहते हैं छठी लाइन लिख जाए, तो पहले की लाइंस एज इट इज रहेंगी, उसके बाद नई लाइन ऐड हो जाएगी। जबकि राइट मोड में क्या हो रहा था, जो सारी फाइल लाइंस पहले से लिखी हुई थी फाइल में वो सारी डिलीट हो जा रही थी। तो अपेंड मोड ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग न्यू डेटा विल बी अपेंडेड एट द एंड। जो भी हम नया डेटा उस फाइल में ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में ऐड होगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। अगर फाइल पहले से नहीं बनी हुई है उस नाम से तो एक नई फाइल क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से ए प्लस मोड होता है, उसको हम अपेंड एंड रीड बोलते हैं। ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग। न्यू डेटा विल बी अपेंडेड एट द एंड। बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है। If the file does not exist, it creates a new file for reading and writing. अब ये सारे तो हमारे मोड हो गए कि हमने फाइल रीड कर ली, हमने फाइल राइट कर ली और हमने फाइल अपेंड कर ली। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है कि हमें फाइल को क्लोज करना होता है। तो क्लोज हम कैसे करते हैं, क्लोज फंक्शन के थ्रू करते हैं। क्लोज फंक्शन जो होता है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल के साथ लिंक ब्रेक कर देता है। क्लोज ब्रेक्स द लिंक ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट अभी तक जो लिंक कर रही थी हमारी डिस्क में फाइल को, वो लिंक ब्रेक हो जाता है। नो टास्क कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट आफ्टर क्लोजिंग द फाइल। तो फाइल ऑब्जेक्ट का जो फाइल के साथ लिंक था वो टूट गया, अब हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लोजिंग फाइल इज इंपॉर्टेंट। हमें किसी भी पाइथन प्रोग्राम में फाइल को ओपन करने के बाद उसे क्लोज करना ही चाहिए। फाइल्स आर ऑटोमेटिकली क्लोज्ड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर हम नहीं करते तो पाइथन उसे बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम के एंड में क्लोज कर देता है, लेकिन हमें प्रोग्राम में ही उसको क्लोज करना चाहिए। तो इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल डॉट क्लोज। फाइल हैंडल ये कौन रिटर्न करता है, ओपन फंक्शन। तो ओपन फंक्शन जो हमारा फाइल हैंडल रिटर्न करेगा, डॉट क्लोज करके हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। अब ये हमने रीड मोड तो देख लिया, हम देखते हैं रीड कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन में हमें रीड करने के लिए मेनली 3 फंक्शन दिए हुए हैं फाइल को, रीड, रीड लाइंस और रीड लाइन और रीड लाइंस। हम सबसे पहले रीड मेथड देखते हैं। रीड मेथड कैसे काम करता है। रीड मेथड बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द फाइल। जो भी उस फाइल में कंप्लीट टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें बाय डिफॉल्ट उतना रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फाइल के स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर ही रीड हों, तो हमें रीड के अंदर उतने नंबर ऑफ बाइट्स मेंशन करने होंगे। और अगर हमने यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया तो हमें फाइल के स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स वो रिटर्न करेगा। इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। जो हमारा फाइल हैंडल है डॉट रीड, और इसके अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने ओपन फंक्शन में डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी को रीड मोड में ओपन किया, फिर हमने उसको फाइल हैंडल डॉट रीड से रीड किया और जो कुछ उसने डेटा रिटर्न किया उसको हमने R1 में सेव किया, फिर हमने R1 को प्रिंट करा दिया। अब हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसी अपनी फाइल पे काम करते हैं। हमारी फाइल का नाम था डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी, तो हमने इसको चेंज कर दिया डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी और इसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अभी हम इसको रीड फंक्शन के थ्रू इसका डेटा एक्सेस करते हैं। डेटा इज इक्वल टू फाइल हैंडल का नाम file1 डॉट रीड, तो ये हमारा डेटा रिटर्न कर देगा। अभी हम उस डेटा को प्रिंट करते हैं। प्रिंट डेटा, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करने के file1 डॉट क्लोज। तो इसमें हम जिस फाइल को रीड कर रहे हैं, हम किस फाइल को रीड कर रहे हैं, डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। तो डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी में ये 6 लाइंस लिखी हुई हैं। तो हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या आउटपुट आता है। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम के आउटपुट में वो 6 लाइंस आ गई। तो इस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं।
पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम फाइल को जो यहाँ पे पाथ दे सकते हैं वो दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो मैंने बताया था हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है, और दूसरा कौन सा था, रिलेटिव पाथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हम किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारी पाइथन की फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर है, हमारी ये पाइथन की फाइल यहाँ पे है सी यूजर्स p88si डेस्कटॉप पाइथन क्लास और टेक्स्ट फाइल्स, ये हमारी इस डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हम पाइथन में देखना चाहें कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देते हैं इंपोर्ट ओएस मैंने लिखा, और यहाँ पे हम प्रिंट करा दें कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है उसको प्रिंट कराने के लिए हम ये कर रहे हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी os.getcwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी CWD। तो यहाँ पे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे तो देख सकते हैं कि हमारी पाइथन की फाइल किस में है, हमारी पाइथन की फाइल सी यूजर्स p88si डेस्कटॉप पाइथन क्लास और टेक्स्ट फाइल्स के अंदर है। तो हम यही पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे os.getcwd प्रिंट कराया। अभी हम इसको रन करा के देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पाथ प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने रन कराया करंट वर्किंग डायरेक्टरी सी यूजर्स p88si डेस्कटॉप पाइथन क्लास टेक्स्ट फाइल्स, तो उसने हमारी हमारी जो पाथ था उस पाइथन फाइल का, उस डायरेक्टरी का पाथ इसने प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने डेस्कटॉप पे भी एक टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, मैंने शुरुआत में दिखाया था demofile1.txt। इसके अंदर ये 3 लाइन लिखी हुई है, दिस इज डेमो फाइल लाइन 1 और लाइन 2। अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी यही रहे, लेकिन मैं इस फाइल को एक्सेस कर लूं। मैं चाहता हूं कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो अभी तक थी, जो ये प्रिंट हुई, यही रहे, लेकिन मैं इसी डायरेक्टरी में रहते हुए मैं अपनी डेस्कटॉप की फाइल एक्सेस कर लूं। डेस्कटॉप की फाइल एक्सेस करने के लिए आपको कितना बैक जाना होगा, अभी मैं टेक्स्ट फाइल में हूं, 1 बैक जाना होगा, पाइथन क्लास से 1 बैक जाना होगा, मीन्स हमें टोटल 2 बार बैक जाना है, हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। और डेस्कटॉप पे फिर फाइल का नाम क्या है, डेस्कटॉप पे फाइल का नाम है demofile1.txt। तो हम वही यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए रिलेटिव पाथ का यूज करेंगे, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ नहीं देंगे। हम यहाँ पे वही चीज करके देखते हैं, हमें 2 बार बैक जाना है, 1 बार बैक, और हमारी फाइल का नाम है demofile1.txt। तो अभी यहां पे आप देख रहे होंगे मैंने कौन सा रिलेटिव पाथ यूज किया है, हमने एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं किया। अगर हमें एब्सोल्यूट पाथ यूज करते तो इसका क्या हो जाता, सी यूजर्स करके यहां से सी यूजर्स p88si और डेस्कटॉप, यहां पे हम फाइल का नाम दे सकते थे, वो फाइल को हो गया एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं, रिलेटिव पाथ, क्योंकि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी भी क्या है, टेक्स्ट फाइल्स जो फोल्डर है उसके अंदर है। तो अभी हम इसको रन करा के देखते हैं। तो हमें जो इस फाइल का कंटेंट है उसमें 3 लाइन है, दिस इज डेमो फाइल लाइन 1 लाइन 2। अभी हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या आ गई, टेक्स्ट फाइल्स, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो टेक्स्ट फाइल जो हमारी फाइल थी, फाइल का demofile1.txt, उसका कंटेंट इसने प्रिंट कर दिया। तो यहां पे हमने इस केस में क्या यूज किया, इस केस में हमने यूज किया रिलेटिव पाथ, उससे पहले हमने क्या यूज किया था, एब्सोल्यूट पाथ। तो किसी भी फाइल को हम रीड करने के लिए, उसको राइट करने के लिए हम एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पाइथन के थ्रू किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। अब फाइल पे जो हम बाकी ऑपरेशन करेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहां पे ये हमने फाइल को रीड कर लिया। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।